नमस्कार दोस्तों, आर्ट और एडुटेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम टीजीटी एसएस के लिए आपको पूरा रिवाइज कोर्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे यूट्यूब चैनल पर ही। ठीक है, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है जो है पार्ट्स, जो मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर्स में बताए थे। जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 22 पार्ट्स में बांटा हुआ है। ठीक है, और पार्ट्स के बेसिस पे हम उसको थोड़ा डिस्कस करने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो डिस्कस करते हैं पार्ट 1, जिसमें 4 आर्टिकल है, 1 2 3 4। ठीक है, और जो ये बताता है कि जो इंडिया की जो टेरिटरी है वो कितनी है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी वो सारे स्टेट्स और उसकी टेरिटरी जहां जहां तक इंडिया फैला हुआ है। ठीक है, पहला आर्टिकल ही डिफाइन करते हैं। डिफाइन द नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। जो पहला आर्टिकल बताता है कि कौन कौन से स्टेट्स हैं और कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं, ये बताता है। तो ये भी बताता है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी मिलकर एक स्टेट बना हुआ है, कंट्री बनी हुई है। और एक शब्द आता है कि इंडिया दैट इज भारत। भारत जो शब्द है वो सिर्फ पहले आर्टिकल में लिखा हुआ है पूरे संविधान में, और कहीं भी नहीं लिखा हुआ। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, बाद में समझ नहीं आएगा। दूसरा है, अगर हमें कोई इंडिया की जो टेरिटरी है, जैसे इंडिया की जो टेरिटरी है, मान लो ये जो इंडिया की टेरिटरी है, अगर इससे बाहर का स्टेट, ये वाला स्टेट अगर हमें ऐड करना है तो हम इस 2 नंबर आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे अब महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर से ही अगर 2 स्टेट बनाने पड़ जाए तो इस आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, और चौथा आर्टिकल ये कहता है, 4th नंबर आर्टिकल ये कहता है, अगर कोई भी बात हो जाए, इन दोनों से रिलेटेड कोई भी बात होगी तो ये आर्टिकल डील करेगा। यानी इन दोनों के ऊपर सुप्रीम जो है वो 4 नंबर आर्टिकल। ये था पूरा पहला पार्ट नंबर 1। अगला है पार्ट नंबर 2, सिटीजनशिप। मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो सिटीजनशिप है वो हमने कहां से ली है, वो हमने यूके से ली है। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप है, ये आपको पहले ही बताया था। कैसे कि इंडिया की सिटीजनशिप और हरियाणा की सिटीजनशिप, पंजाब की सिटीजनशिप वो एक ही बात है। लेकिन जब हम यूएस की बात करते हैं तो एक बात नहीं है, वो फ्लोरिडा या फिर कैलिफोर्निया है, जैसे न्यूयॉर्क वाला रीजन है, और पूरे यूएस की एक सिटीजनशिप। यानी स्टेट वाइज अलग सिटीजनशिप और पूरे कंट्री की एक सिटीजनशिप, यानी 2 सिटीजनशिप होगी। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में सिर्फ एक सिटीजनशिप यूज होती है। ये पूरा जो पार्ट है इस बारे में डिस्कस करता है। इसको आगे डिस्कस करते हैं हम। अब यहां यह बताया गया है कि जो सिटीजनशिप है, जो नागरिकता है, वो किस किस बेसिस पर हम इंडिया से प्राप्त कर सकते हैं, यानी ले सकते हैं। ठीक है, पहला है बाय बर्थ। अगर हमारा जो हिंदुस्तान की जो धरती है, ये इंडिया का जो मैप है मान लो, ठीक है, अगर इसके अंदर हमारा जन्म हुआ है तो हमें नागरिकता ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएगी। अगला है बाय डिसेंट, वंशावली, यानी हमारे जो पूर्वज हैं जो पहले यहां रहते थे, ठीक है, अगर बाय द चांस वो कहीं दूसरे देश में जाकर रहने लगे हैं, लेकिन अगर उनकी जो आइडेंटिटी है वो यहां थी, तो उस बेसिस पर भी हम जो हमारी नागरिकता है वो प्राप्त कर सकते हैं हिंदुस्तान में। तीसरा है बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन का मतलब यह है कि हम यहां रह रहे हैं काफी दिन से, या काफी दिन से काम कर रहे हैं, तो हम एक रजिस्ट्रेशन बेसिस पर भी कर सकते हैं कि हमें यहां की नागरिकता चाहिए। चौथा पार्ट है नेचुरलाइजेशन। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर हम कुछ शर्तों को पूरा कर दें तो उस बेसिस पर भी हमें नागरिकता मिल सकती है। पांचवा पार्ट बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी इंडिया का जो मैप है, ये इंडिया का मैप है मान लो, अगर इंडिया बाहर की टेरिटरी को बाय वॉर या फिर कोई कैसे भी डिस्कशन या फिर पॉलिसी से उसको अपने अंदर ले सकता है, जो यहां के लोग रहते होंगे बाहर के, तो उस बेसिस पर भी इंडिया उनको टेरिटरी दे सकता है। ठीक है, 5 प्रकार से मतलब इंडिया टेरिटरी दे सकता है, और इसका एक एग्जांपल है सिक्किम। ठीक है, क्योंकि सिक्किम बाद में इंक्लूड हुआ था इंडिया में, तो वो टेरिटरी इंक्लूड की थी, और वहां जितने भी लोग रहते थे उनको वहां इंडिया की नागरिकता अपने आप प्राप्त हो गई थी। 5 पार्ट पे मतलब 5 तरह से नागरिकता दे सकता है इंडिया। अब ये तो बात थी देने की, अब नागरिकता लॉस भी हो सकती है, जली भी जा सकती है, वो कैसे?
अगला है लॉस ऑफ सिटीजनशिप, जो हमारी जो नागरिकता है वो कैसे हम खो सकते हैं। 3 प्रकार से खो सकते हैं। पहला है रिन्यूगेशन, दूसरा है टर्मिनेशन, तीसरा है डेप्रिवेशन। यानी जो पहले से समझेंगे त्याग, समाप्ति और हटाना। पहले से ये है कि हम किसी दूसरे देश की जो नागरिकता है वो एक्सेप्ट कर लें और इस देश की नागरिकता छोड़ दें। और दूसरा है टर्मिनेशन, हम दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ले और इसकी छोड़ दें। लेकिन दोनों बातों में क्या फर्क है, यहां वो बताएगा कि मैंने उस देश की नागरिकता प्राप्त की है और मैं इस देश की नागरिकता छोड़ना चाहता हूं। और दूसरे में क्या है, वो बताए नहींगा कि मैंने इस देश की नागरिकता को छोड़ा है, वो धक्के से हटाया जाएगा कि आपने वहां नागरिकता ली है और आपको यहां छोड़नी पड़ेगी। तीसरा है डेप्रिवेशन, मतलब कि अगर हमें धोखाधड़ी, किसी मिस रिप्रेजेंटेशन से हमने जो मैंने आपको पिछले बाय बर्थ वगैरह बताए थे, ठीक है, नेचुरलाइजेशन है, जैसे रजिस्ट्रेशन है, उसमें कोई मिस फ्रॉड किया हो या कोई मिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई हो देश को, तो उस बेसिस पर भी नागरिकता हटाई जा सकती है। अब बोलोगे कि नागरिकता के लिए कोई कानून है, वो एक कानून है, वो है सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये है जो सिटीजनशिप को लिए हमें काम करता है। हमने 2 पार्ट करवा दिए हैं। तीसरा पार्ट है फंडामेंटल राइट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके कुछ जो इंपॉर्टेंट पोर्शन मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा यही। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट मैं आपको बता देता हूं कि पार्ट नंबर 3 से आता है, ठीक है, 12 नंबर आर्टिकल से लेकर 35 नंबर आर्टिकल तक है। जो मोटी मोटी बातें हैं वो पहले ही, यहां जो इंपॉर्टेंट बातें वो डिस्कस करवा देता हूं इसमें ही, ठीक है। जो इंडिया के लिए फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, इंडिया के जो सिटीजनशिप है उनके लिए जो है 15 नंबर आर्टिकल, 16 नंबर आर्टिकल, 19 नंबर आर्टिकल, 29 और 30, ये 5 आर्टिकल सिर्फ हिंदुस्तान के जो लोग रहते हैं जिसके साथ पास नागरिकता है उनको अवेलेबल है, बाकी सभी के लिए है। और एक जो आर्टिकल है इमरजेंसी के समय, कौन कौन सा आर्टिकल रहता है जब इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय इमरजेंसी लग जाती है, तो वहां 20 नंबर आर्टिकल और 21 नंबर आर्टिकल कभी नहीं हटते और सारे हट जाते हैं, ये कभी नहीं हटते। ये इंपॉर्टेंट बातें थी फंडामेंटल राइट को शुरू में पढ़ाने से पहले। हम 6 फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में लिखे हुए हैं। 44वें संविधान संशोधन से पहले ये 7 थे, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी है जो वो हटा दिया गया है और अब वो 300 आर्टिकल ए यहां जोड़ दिया गया है। ये मेन बातें थी। हम आगे डिस्कस करते हैं फंडामेंटल राइट्स को। पहला फंडामेंटल राइट है जो 14 नंबर आर्टिकल से 18 नंबर आर्टिकल है। ये कहता है कि सभी लोग बराबर हैं। आप देख सकते हो, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। अगर कोई नागरिक है उसको वो लॉ के आगे सेम है, या कोई राष्ट्रपति हो या फिर कोई आम नागरिक हो, उनके ऊपर सेम कानून लगेगा। दूसरा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। हम किसी भी आदमी को या पीपल को, हम उसको किसी भी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर उस पर भेदभाव नहीं कर सकते। 16 नंबर आर्टिकल ये कहता है कि सभी के लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं या फिर कोई भी अपॉर्चुनिटी है वो बराबर है। उसमें भी कहीं भी हम रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स बेसिस पर हम उसको भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, उसको भी, उसमें भी भेदभाव नहीं कर सकते। 17 नंबर आर्टिकल है अनटचेबिलिटी, ठीक है। जो अनटचेबिलिटी है वो वर्ड वो कहीं भी डिस्कस नहीं हुआ आज तक, सिर्फ वो लिखा हुआ है, उसकी रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट या फिर लॉ के अकॉर्डिंग आई है। 18 नंबर आर्टिकल है जो टाइटल्स हैं, राजा महाराजा के जो टाइटल यूज होते थे अब वो यूज नहीं होंगे। अब सिर्फ 2 तरीके के टाइटल्स यूज हो सकते हैं। एक पहला है मिलिट्री बेसिस वाला, दूसरा है जो पीएचडी जो डॉक्टर करते हैं या फिर एमबीबीएस वाला। ये 2 आर्टिकल जो टाइटल्स है अब वो यूज कर सकते हैं। दूसरा जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है, ठीक है। फ्रीडम का मतलब है कि सभी प्रकार की फ्रीडम। 19 नंबर ये कहता है कि आपको बोलने का अधिकार है, ठीक है। एक्सप्रेशन, कुछ अपने जो एक्सप्रेशन है उनको व्यक्त करने का भी अधिकार है। तीसरा असेंबली, अगर आप जोड़कर एक असेंबली बनाकर आप कुछ काम करना चाहते हो वो उसका अधिकार है। एसोसिएशन, आप कोई सोसाइटी रजिस्टर करवाना चाहते हो, ठीक है, उसका अधिकार है। कोई मूवमेंट, आना जाना चाहते हो। अब एक आर्टिकल यहाँ यूज होता है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ठीक है। अगर हमें हिंदुस्तान के अंदर अंदर घूमना है, यानी हरियाणा से नेपाल, नॉर्थ ईस्ट में जाना है, मणिपुर में जाना है या फिर तमिलनाडु में जाना है, तो वहां जो आर्टिकल यूज होगा
आर्टिकल 19, अगर हमें हिंदुस्तान से बाहर जाना है तो हम हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल 21 इसका यूज होगा। ये दो मेन सी बातें हैं, मैंने आपको यहां बता दी हैं। अगला है 20 नंबर आर्टिकल। क्या कहता है 20 नंबर आर्टिकल? ये कहता है कि हम किसी भी बेसिस पर कन्विक्शन फॉर ऑफेंस नॉट रिस्पेक्टिवली पनिशमेंट, यानी कि हम जो पनिशमेंट है वो पीछे से नहीं दे सकते कि हमने ये कानून लगाया है, वो कानून के बेसिस पे जो आज के दिन जो कानून है उस बेसिस पर ही हम उसको पनिशमेंट दे देंगे। यानी किसी ने कोई गुनाह किया है तो आज के बेस पर जो कानून बना हुआ है उसके बेसिस पर हम उसको सजा देंगे। ठीक है। अगला है आर्टिकल नंबर 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यानी ये आर्टिकल बहुत बड़ा वाइड है, सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग रिप्रेजेंटेशन के अनुसार ये बहुत बड़ा हो चुका है आज के दिन। राइट टू लाइफ इसका एक पार्ट है, और जैसे जैसे ये आर्टिकल आगे जाता जा रहा है और इसमें और भी जो संभावनाएं हैं बढ़ने की आएंगी। जैसे अब एक आर्टिकल आया था जब राइट टू मैरी, ठीक है, शादी करने का अधिकार, वो भी इस आर्टिकल के अंडर ही है। अगर हम बाहर जा रहे हैं वो भी इसके अंडर है। राइट टू मूवमेंट, कोई देश से बाहर करें वो भी इसके अंडर है। ठीक है। अब तो 86वां अमेंडमेंट आया, यानी इसके तहत एक आर्टिकल जोड़ा गया जिस आर्टिकल का नाम था आर्टिकल 21A, जो शिक्षा का अधिकार देता है, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, ये आर्टिकल आप इसमें ऐड कर लेना। अगला आर्टिकल है 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अरेस्ट करने के बाद जो कोई आदमी है, कोई पीपल है, सिटीजन्स है, उनके पास क्या क्या अधिकार होते हैं उनको लेकर यह आर्टिकल एक्सप्लेन करता है। अगला है 23 नंबर आर्टिकल, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उसको बचाने के लिए, उसको रोकने के लिए काम करता है। अगला आर्टिकल है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन हैजार्डस इंडस्ट्रीज। चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए यह आर्टिकल काम करता है। अगला यह आ गया चौथा नंबर, फोर्थ फंडामेंटल राइट, जिसका नाम है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। मैंने आपको एक वर्ड समझाया था जब मैं आपको प्रेम्बल बता रहा था, प्रस्तावना बता रहा था, तो वहां था सेकुलर, कि हम किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे, सभी धर्म हमारे लिए बराबर है। ये जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था जो ऐड करने का 42वें संविधान संशोधन में, वो यहां से था, क्योंकि ये चार आर्टिकल्स हैं ये यही बोलते हैं कि हम सेकुलर जो सिस्टम है उसको फॉलो करेंगे। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं जो चार आर्टिकल्स है इसमें, 25, 26, 27 और 28। पहला आर्टिकल कहता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशंस एंड प्रैक्टिस। आप किसी भी धर्म को लेकर कोई भी काम करो, हम उसके लिए कोई मना नहीं करेंगे। 26 नंबर आर्टिकल है आप किसी भी रिलीजियस अफेयर में काम करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 27 नंबर आर्टिकल जो मैंने उस दिन भी बताया था कि हम जो सरकार है वो किसी एक धर्म को लेकर टैक्स नहीं देगी और ना लेगी कि उसको बढ़ावा मिले उस वजह से। जो 28 नंबर है कि आप किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में आप जाकर अटेंड कर सकते हो, उसमें काम कर सकते हो, उसमें सरकार का कोई हाथ नहीं रहेगा। पांचवा जो है सिटीजनशिप, पांचवा जो फंडामेंटल राइट है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। 29 और 30 दो आर्टिकल्स इसमें हैं जो माइनॉरिटीज हैं। अब जो क्वेश्चन जो मेन आता है यहाँ वो आता है कि दो प्रकार की माइनॉरिटीज इंडिया में है, एक रिलीजियस माइनॉरिटीज प्लस दूसरा है लैंग्वेज बेस वाले माइनॉरिटीज। यानी दो बेसिस पर माइनॉरिटीज डिस्कस होती है और तीसरा कोई बेस नहीं है माइनॉरिटीज को डिस्कस करने के लिए। अब जो एक लास्ट जो छठा जो फंडामेंटल राइट है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट को दिक्कत आती है यानी हमें उसका अधिकार नहीं मिलता तो इस आर्टिकल का हम यूज करते हैं। इस पे 5 रिट्स होती हैं। ठीक है, आप इतना याद कर लो कितने प्रकार की रिट्स होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। ये रिट्स हमने कहां से ली है, ये यूके से ली है। और वो सारी रिट्स और लिमिटेशंस, थोड़ी थोड़ी जो लिमिटेशंस है उसको मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। सबसे पहली जो रिट है वो हैबस कॉर्पस है, यानी आप किसी को भी बांधकर मतलब छुपाकर नहीं रख सकते। ठीक है, कोर्ट उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशंस है। दूसरा मैंडेमस, मैंडेमस का मतलब यह है कि आप किस प्रकार इस पोस्ट पर
काम कर रहे हो, आपको काम करना पड़ेगा अगर आप किस पोस्ट पर काम कर रहे हो तो। तीसरा है प्रोहिबिशंस, मतलब किसी लोअर कोर्ट में केस चल रहा है और अपर कोर्ट में केस जाना है तो लोअर कोर्ट ये बोल सकती है, ओ सॉरी, अपर कोर्ट ये बोल सकती है कि आप इस केस को यहां ले आओ, यहां मेरे पास भेज दो। अगला है सर्टियोरी, यानी ये कहती है अगर किसी लोअर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो अपर कोर्ट के पास ये पावर होती है कि उस जो रिजल्ट है, जो जजमेंट दिया है, उसको बदल सकती है। और पांचवा है कोई भी आम नागरिक किसी भी अधिकारी या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को यह पूछ सकता है कि आप इस जो पोस्ट पर बैठे हो तो आप इसको किस वे से आए हो, किस डायरेक्शन से आए हो, तो ये पूछने का अधिकार है। ये 5 जो रिट्स हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट को बचाने में बहुत बहुत काम करती हैं। अब ये सारी रिट मैंने यहां लिख दी है, ये सारी स्लाइड्स आपको हमारे आर्डोर एडुडेंट के टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, ये सारा मैंने आपको बता दिया है। थैंक्स टू ऑल। ये था हमारा जो टीजीटी का जो एसएस का जो सीरीज चल रही है। अगली क्लास आपको जल्द ही मिल जाएगी।